तो हमारे भजन के समय एक सर्प महाराज आते थे जी। और वो काफी बड़े थे, यहाँ से जैसे होते हैं। अच्छा, 7-8 फीट के लंबे। 8 फीट के लंबे। जी। और वो आकर के यूं बैठ जाते थे। जी। जब तक मैं भजन करता था जब तक वो बैठे रहते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये कितने लोग हैं, कि वही बैठते हैं कि दीवड़ा में आते हैं। अच्छा जी। जब वो कुटिया गिराई गई, बनाई गई, तब उसमें से 3 सर्प निकले। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नित्य संतों के दर्शन हो रहे हैं और लगातार हम लोग की सेवा चल रही है। और सेवा पहाड़ी में संत हों या गुफा में हों या अन्य जगह पर, सेवा हम लोग की हर जगह पहुंचती है। तो ये सब आप लोग के भक्तों के सहयोग से हो पाता है। तो आज 15 दिन से एक जगह काम चल रहा था जो आप लोगों से गुप्त था और ये आप लोग के सहयोग से था। कारण ये है कि यहाँ पर जो काम चल रहा था, यहाँ पर संत महात्माओं की सेवा के लिए ही बन रहा है। तो इसमें कुछ भक्तों का भी सहयोग है और अभी आगे बनना है। तो अब यहाँ से कार्य बंद हो रहा था, तो इसलिए मुझे वीडियो भी डालना पड़ा कि भक्तगण अगर इसमें सहयोग करें तो अच्छा होगा। क्योंकि ये जो जितने भी वृद्ध महात्मा या बीमार महात्मा या कोई भी आ जाता है चित्रकूट धाम में, तो अपना यहाँ रह के भजन कर सके। तो आइए चलता हूँ, दिखाता हूँ और दर्शन कराता हूँ संत जी का जो यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ से मंदाकिनी तट महाराज जी स्नान करने भी जाते हैं, तो वो भी अगर संभव हो सका तो दर्शन कराऊंगा। महाराज जी जड़ी बूटियों के भी बहुत जानकार हैं, तो उस चीज़ को भी पूछने की कोशिश करूंगा। और कुटिया भी दिखाता हूँ जो यहाँ पर हरिहर बाबा नाम से थे, जो 100 वर्ष से ऊपर उन्होंने यहाँ तपस्या किया है। तो उनकी समाधि हो गई, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनका शरीर छूट चुका है। तो उनकी समाधि का भी दर्शन कराऊंगा और जो काम चल रहा था उसका भी दर्शन कराऊंगा। और अब यहाँ पर जो ऊपर कमरे बनना है और 3 सेट लगना है, उसमें महाराज जी का कहना है और गणेश जी का मंदिर, तो उसमें आप लोग का सहयोग की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं, क्या आप लोग से जो सहयोग हो सके उसको ज़रूर करेंगे। कमंडल उठा लो, लोटा लाओ, पानी रखो। बोलो। ये पानी नहीं सही महाराज, पानी नहीं सही तो सही ले लो, भर ले ताजा। अरे बुनने का करो तो हाथ डाल दी माथा में पी ले, कोई बात नहीं है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। अरे महाराज जी और से शुभ नाम? गणेशानंद। गणेशानंद। महाराज जी जल्दी दर्शन हो नहीं पाता आपका, जैसा कि महाराज जी देखते हैं कि आश्रम में आपका काम भी लगा हुआ था काफ़ी दिनों से, जो संतों के रहन सहन के लिए ही आपका विचार था। तो महाराज जी ये जानना चाहेंगे, महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए हुए? सन 94 से। सन 94 से। तो महाराज जी जैसे सन 94 से आप संत जीवन में हैं, तो मेरे ख्याल से चित्रकूट में ही आप रहे होंगे सन 94 से ही। 9 साल से। 9 साल से चित्रकूट में। तो दोस्तों महाराज जी 1994 के संत बने हुए हैं और 9 साल हो गए चित्रकूट में रहते हुए। अगर जो 9 वर्ष चित्रकूट में जो रह लेता है तो आप लोग जानते हैं कि काफ़ी कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 11.5 वर्ष भगवान राम ने यहाँ तप किया है
तो महाराज जी इस जगह का थोड़ा सा एक बार नाम आप बताइए। ये सिरसा वन चित्रकूट है जी हरिहर आश्रम। जी। तो महाराज जी जैसा यहाँ का जो फैलाव है महाराज जी, देख करके यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ महाराज जी, तो यहाँ संत महात्मा कोई भी आ जाते हैं या कोई भी व्यक्ति आ जाता है, निस्वार्थ सेवा भाव यहाँ होता है। तो महाराज जी ऐसे ही फ्री सुविधा यहाँ रहती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी रह सकता है, कोई भी आए कोई भी जाए, सब उन्हीं का है जी, सब प्रभु का है जी। मतलब एक तरह से संत महात्माओं के लिए या कोई भी आए संत सेवा के लिए ही ये बना हुआ है पूरा। तो और कोई चार्ज भी नहीं है इसका, सब फ्री। चार्ज का है का जी, कोई चार्ज नहीं जी। तो महाराज जी जैसे आप इतने वर्ष हो गए संत जीवन में रहते हुए, और आपको कैसे इस जीवन में आना हुआ, ऐसी कौन सी कुछ ऐसी घटना हुई या ऐसा कुछ कारण बना जो आप संत जीवन में आए? पहले तो मैं गृहस्थ में था सन 94 में जी। इसके बाद जब गुरु जी का शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ जी, उस दिन से मुझे यहाँ पर बैठना पड़ा। जी। जब से महाराज जी अपनी इच्छा से आप संत जीवन में आए थे या? कुछ अपनी इच्छा थी, कुछ गुरु इच्छा थी। अच्छा, गुरु जी की इच्छा ज्यादा थी। जी। तो महाराज जी जैसे कोई भी भक्तगण कोई भी आपसे गुरु दीक्षा की अगर कामना रखे तो दे देते हैं आप? नहीं, गुरु दीक्षा नहीं देते हैं महाराज जी, कारण इसका? इसका कारण ये है कि वो एक उपाधि होती है जो कोई शिष्य बनाता है। अभी हम उस उपाधि के लायक नहीं जी, या हम अपने आप को नहीं मानते, ऐसा मान लीजिए जी। बस बात इतनी। महाराज जी जैसे कि जानकारी जो हुई है महाराज जी, तो आप का कई आप दवा का भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, कई दवाएं आपकी कारगर भी। अब यहाँ सब शुरू होने वाला है जी, हो सकता है अभी शुरू हो जाएगा। महाराज जी किस किस चीज की दवा का आप इलाज करते हैं? यहाँ 2-3 चीजों का मुख्य होगा, जैसे श्वास है और प्लस कैंसर और वो शुगर। तीन चीजों पर केंद्र रहे। ये जो श्वास और कैंसर और शुगर आपने बताया, ये महाराज जी आज घर घर की कहानी बन चुकी है। हाँ, तो इसीलिए इस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट रहेगा। खास करके हमारे गुरुदेव जी की बहुत भारी इच्छा थी कि कितनी भी बड़ी महंगी से महंगी दवा हो, श्वास की अगर दवा तैयार हो जाती है जी, तो हमारे समाज में काफी लोग इससे पीड़ित हैं, उनको लाभ पहुंचाए। तो महाराज जी ये निःशुल्क सेवा पूरी रहेगी? नहीं, निःशुल्क सेवा नहीं रहेगी। इसमें भस्मों द्वारा काम हो रहा है और साथ में आयुर्वेद में जी, इसलिए जो मेहनत लगता है, जो खर्च आता है, वो कुछ न कुछ शुल्क लिया जाएगा जी। तो महाराज जी कैंसर की कौन सी स्टेज तक का ठीक हो जाएगा? तीसरी स्टेज तक। तीसरी स्टेज तक का। तो दोस्तों आज देखते होंगे कि डॉक्टर दूसरे स्टेज के बाद छोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन महाराज जी 3 स्टेज तक बता रहे हैं कि 3 स्टेज तक। जो मरीज चल फिर नहीं पा रहा, चारपाई में लेट गया है, उसको भगवान ही सही कर सकता है। बाद बाकी डॉक्टर के मतलब किसी भी वैद्य हकीम की उसमें कोई गारंटी नहीं। हाँ, दवा चला सकते हैं, लेकिन मतलब जो है वो सब ऊपर वाले के हाथ में। अगर उनकी इच्छा, उनकी जीवन है तो ठीक हो सकता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है जी। महाराज जी जैसे कि देखते हैं कि यहाँ एक कुटिया बस बनी हुई है, एक कुटिया में वहीं पर धूनी है, वहीं पर सब कुछ। आप कैसे वहाँ इतने में रहन सहन हो पाता है? और आगे कुछ श्रद्धालुओं से आपका कुछ कहना है कि कुछ संतों के लिए कुछ बन जाए, कुछ आपकी ऐसी कामना? हाँ, वो तो है जरूरी। पहले सबसे पहले जो है गणेश जी का मंदिर बनना है, गुरुदेव की इच्छा थी हमारे जी, उनका सपना था, वो शुरुआत भी कर गए जी। तो गणेश जी का मंदिर बन जाए, इसके बाद जो अधूरा पड़ा है पहले वो पूरा हो जाए जी, इसके बाद सब देखा जाएगा जी। तो दोस्तों यहाँ निस्वार्थ भाव से जो भी रहती है, सब सेवा होती है संत महात्माओं की। कोई भी वृद्ध महात्मा या किसी प्रकार का कोई भी महात्मा आ जाए, या जैसे कोई घर से कोई बिछड़ा हुआ कोई भी, तो यहाँ आ करके अगर आ जाता है तो यहाँ निःशुल्क सेवाएं जो भी होता है छोटी मोटी कर देते हैं। और जैसे आप जैसे लोग जो भक्त हैं, इनके सहयोग से ही ये सब काम हो पाता है। तो इस राम काज में आप लोग का भी सहयोग हो तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही सुखमय जीवन हो। तो महाराज जी
और भक्तगण क्या करें जो ग्रस्त में रह करके किस तरह से भजन पूजा करें कि उनका भी कल्याण हो। ऐसे ही क्योंकि आज जो ग्रस्त वाले हैं तो जल्दी निकल नहीं पाते इस मोह माया से, और महाराज जी हम तो यही मानते हैं कि निकलना भी नहीं चाहिए, अपनी जिम्मेदारी बाखूबी पूरी निभाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है जी। बात ये है कि हम भजन शुरू कहाँ से करें, समस्या इस बात की आती है। जी। सबसे पहला भगवान हमारे माँ बाप होते हैं, जिन्होंने हमको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है या इस लायक किया है। जी। लोग समझते हैं माया मोह। माया मोह क्या है? बिना माया के कोई जीवन नहीं है। भगवान को भोग भी हम नहीं लगा सकते, भगवान को अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, तो माया तो जरूरी है, ये साथ में चलता ही चलता है। और ये जरूरी भी है सबको अपने परिवार को देखना, उनका आवश्यकताएं पूरी करना। इसके साथ में अगर उनको लेकर के चलो, फिर माँ बाप की सेवा करो, तो जो वो आशीर्वाद देंगे, जब तक हमारा परिवार खुश नहीं है हम भगवान के पात्र नहीं है। जी। भक्ति का मार्ग वहीं से शुरू होता है। भग माने भगवान, वान भग माने स्त्री, वान माने पुरुष। तो स्त्री पुरुष का नाता उसी स्त्री पुरुष से हम पैदा हैं, और जब हम उनकी सेवा से ही उनको निढाल करेंगे, अपने बच्चों का अच्छी तरीके से लालन पालन करेंगे, उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम हमारे साथ रहेगा, तो शायद हमारे लिए जो है भक्ति करना आसान हो जाएगा। अगर हम इनसे दूर होते हैं और घर में हमारे कलह होती है, हम इधर भगवान का भजन कर रहे हैं, उधर बच्चे हमारे कलप रहे हैं, हमको बद्दुआएं दे रहे हैं, तो हमारा भजन करना न करना बेकार है। ये हमारे गुरु का मानना था। जी। इसलिए सब लोग अपने परिवार में रह करके सबसे पहले परिवार को ही खुश करना मेन भजन यही है। इसके बाद आता है ईश्वर। ईश्वर क्या है? ये हमारी वाणी है। जी। ईश्वर माने वाणी। वाणी का मतलब ऐसा प्रयोग करें कि किसी की भी आत्मा को ठेस न पहुंचे, किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, यानी हमारी वाणी से किसी को कोई कष्ट न हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करें, तो ये दूसरी स्टेज हो जाती है। फिर जाकर के जो महामंत्र है आप उसमें जाएंगे तो फिर आपके लिए बिल्कुल सुगम और आसान रास्ता है। अगर हम चाहें कि घर द्वार छोड़ करके भाग करके किसी जंगल में छुप जाएं, किसी तीर्थ यात्रा में जा करके वहाँ भजन करने लगे, तो ये कोई भजन नहीं है। भजन अपने परिवार से लेकर के जिस भी मतलब आप जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं, वो जिम्मेदारी पूरी करते हुए आप ये काम करें, तब जा कर के आपका मार्ग बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज जी एक चीज ये पूछना चाहेंगे, संत महात्मा जो बताते हैं कि शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, जैसे जो संत महात्मा जो संत बनते हैं तो ये मानते हैं कि शादी ब्याह न करके अपना वैराग्य हो जाए, अपना कुटिया बना ले, जंगल में रहे। अब प्रभु इतना तो हमें नहीं पता है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश से ले लीजिए या जितने भी बड़े महापुरुष शादी किए हुए हैं, वो सब महापुरुष जोड़े से हैं। जी बिल्कुल। अब ये किस वेद पुराण में लिखा है प्रभु, मैंने इतना न पढ़ा लिखा है न मैं जानता हूँ। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। अगर जिसने शादी कर ली है तो कोई पाप नहीं है, वो बहुत अच्छा एक हमारा कर्म है। जी भाई बात ये है कि दुनिया कमाता है, लखपति करोड़पति अरबपति जो भी बन जाता है तो अपने लिए बनता है, किसी के लिए नहीं बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसी तरीके से जो हमारे पास है वो सब हमारा है। पहले उसको देखना, उसको संभालना, इसके बाद में इस ओर ध्यान देना, तब आसान रहेगा। जी महाराज जी एक चीज लास्ट आपसे ये सवाल रहेगा कि महाराज जी इतने लोग आते हैं जैसे ठीक होते हैं आपके पास, ये महाराज जी शक्ति से है कुछ या मंत्र से है या दवा से है, क्या है? ये इसमें दोनों चीज चलेगी। अच्छा महाराज जी, दवा और दुआ। महाराज जी दवा और दुआ, महाराज जी दुआ किस तरह से, किस रूप में? अब दुआ का ये है कि अब हम लोग जो पूजा भजन करते हैं, दवाएं घोटते हैं, बनाते हैं, जो भी करते हैं, कहने का तात्पर्य सब उसमें पूजा भजन सब साथ में चलता रहता है, और साथ में उसी के वो सब उसी से अभिमंत्रित होता रहता है। उसके बाद में हम लोग उसका हवन पूजन करके फिर दवाओं का वितरण करते हैं। जी तो उसमें दवा और दुआ दोनों साथ में चलती है। जी जिससे हमारा मानना है कि
जो डॉक्टरी सिस्टम है उससे थोड़ा पावर इसमें बढ़ जाता है। जी महाराज जी, कई बार संत महात्माओं से हमने ये सुना है कि हम वहाँ तप किए तो भगवान परीक्षा के लिए हमारे पास ये शेर भेज दिया था, कहीं सर्व भेज दिया था। ऐसा महाराज जी कभी आपके साथ भी ऐसी परीक्षा खूब होता है महाराज जी? किस रूप में? थोड़ा सा महाराज जी भक्तों को एक छोटा सा महाराज जी वो बताएं। अभी आपने उस समय यहाँ कोरोना काल में राजा तालाब वाली कुटिया बन रही थी जी, तो हमारे भजन के समय एक सर्व महाराज आते थे जी, और वो काफी बड़े थे, यहाँ से जैसे होते हैं। अच्छा, 7-8 फीट के लंबे। 8 फीट के लंबे? जी। और वो आकर के यूं बैठ जाते थे जी। जब तक मैं भजन करता था जब तक वो बैठे रहते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये कितने लोग हैं, कि वही बैठते हैं कि दीवड़ा में आते हैं। अच्छा जी। जब वो कुटिया गिराई गई बनाई गई तब उसमें से 3 सर्प निकले। जी। 3 सर्प निकले और एंड में ये हुआ कि जब वो पाटने के समय, मतलब जैसे ऊपर पाटने जा रहे थे छत, उस समय वो पूरे तीनों लेट गए उसी पे छत में। अच्छा। 2 दिन काम बंद रहा, सब 20 लोग वहाँ काम कर रहे थे, सब लोग वहाँ, काफी तमाशा हो रहा था। तो बोले महाराज जी हट नहीं रहे, क्या करूं, मार रहा हूं ये। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना, काम बंद कर दो, बेशक मारना टूटना नहीं है। लेकिन जब वो 2 दिन गए ही नहीं बिल्कुल, मतलब तब जब मुझे बहुत ज्यादा उनसे विनती और प्रार्थना करनी पड़ी, तो ये मैं नहीं चाहता था, गलती से वो मुझे करना पड़ा कि उनको कसम खिलवानी पड़ी, तब जाकर के वो हटे। उस दिन से आज तक दर्शन नहीं हुआ। महाराज जी कैसे कसम, किस रूप में, कैसे? कसम बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई सच्चा नाग है, अगर आप उसको कसम खिला दो तो आपको दर्शन नहीं देगा। अच्छा। ये उनमें बड़ी ही अद्भुत शक्ति और पावर है। ये मैंने कई बार मेरे साथ हो गया ऐसा। दोस्तों मैं आप लोग को अपनी तरीके से ये बता दूं कि जैसे जो ब्लैक स्नेक, जैसे कहते हैं काला सर्प जो होता है, कोबरा, वो था। और उसको महाराज जी बता रहे हैं कि उसको जो एक कसम जो खिलाई जाती है, जैसे माता पिता की या अन्य रूप में किसी कसम खिलाई दी जाती है, ऐसे ही इसी को महाराज जी कैसे फिर महाराज जी? माता पिता की नहीं, उन्हीं की कसम खिलाई जाती, मतलब जैसे मतलब ऐसे माता पिता खिलाई जाती है वैसे ही सर्प की खिलाई गई कसम। हाँ। कि आज से अब आप मुझको दिखे नहीं। हाँ। तो ये बात थी, तब से महाराज जी बता रहे हैं कि मुझे आज तक फिर वो दर्शन नहीं देते जी। ये 3 बार मेरे साथ हो चुका है जी। और महाराज जी कोई दूसरा रूप में जानवर का? और ईश्वर की कृपा से मैं विशेष ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि और मुझे कुछ मतलब, हमें किसी खास चीज से मतलब नहीं है। अपने रास्ते जाना है, अपने रास्ते आना। और महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है इस कुटिया में? सब आकाश वृत्ति है प्रभु, जहाँ से प्रभु किसी को भेज दें या किसी को द्वारा भेज दें, सब उसी पर निर्भर है जी। और हमारे गुरुदेव का भी महाशिवरात्रि पर भंडारा भी है जी, जो राजा ताला में करते थे, वहीं जा रहा हूँ अभी। तो ये सिरसावन है जी। तो महाशिवरात्रि में वो भी भंडारा हो। सहयोग मिल रहा है और आगे भी जरूरत पड़ेगी और पड़ती ही रहनी है। जी महाराज जी, ये तो छोटा सा काम हमारे सहयोग से, क्या भक्तों के सहयोग से ही हो रहा है? भक्तों के सहयोग से हो रहा है, भक्तों के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल महाराज जी। कोई भी आओ जाओ यहाँ दर्शन मेला कीजिए और प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए, उनके पावन भूमि में तपस्या कीजिए, भजन कीजिए, गंगा जी का स्नान कीजिए और अपना पुण्य कमाइए। ये हम लोगों की अपेक्षा है, बस। और क्या महाराज जी एक बार जटा उतार के दर्शन करवा दें सभी भक्तों को, महाराज जी बड़ी खुशी होगी। इसमें क्या है महाराज जी, एक बार निवेदन है भक्तगणों का, महाराज जी कहना होता है कि छोटी छोटी चीजें जरूर दिखवाया करें। तो दोस्तों वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, महाराज जी कितने वर्ष की हो गई आपकी जटाएं? ये अभी 9 वर्ष की। 9 वर्ष की महाराज जी? इतनी बड़ी महाराज जी? ये सब गुरु कृपा है। देख सकते हैं दोस्तों, जय हो। महाराज जी अभी एक माता जी थी जिनके जटाओं से सर्प निकल आया था।
हाँ, एक से एक महापुरुष है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो उनकी माया है, सब प्रभु की लीला है जी। एक से एक महापुरुष पड़े हुए हैं इस दुनिया में, इस धरती पे। जय हो महाराज जी। जैसा कि बगिया का भी महाराज जी आप इतनी बढ़िया लगाए हुए हैं, बहुत ही आनंदमयी महाराज जी यहाँ लग रहा है, देख करके जाने की इच्छा नहीं होती। तो एक बार महाराज जी बगिया का भी थोड़ा सा दर्शन करवाएं भक्तों को। तो महाराज जी इधर महाराज जी कई पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं। महाराज जी किस चीज का पौधा है? ये नींबू है। अच्छा महाराज जी, नमी अभी भी बनी हुई है, नीचे पानी शायद लगता है बराबर। और महाराज जी किस किस चीज का पौधा है यहाँ? यहाँ अमरूद है, बेल है जी, और अभ्रक है जी। इधर महाराज जी कुछ जड़ी बूटियां भी हैं क्या, कुछ जो भक्तों को देखने को मिल सकती है? हाँ, काफी है महाराज जी। थोड़ा सा एक दो जड़ी बूटियों का ज्ञान भी। ये मीठी नीम है। ये मीठी नीम है। और थोड़ा सा महाराज जी एक दो जड़ी बूटियां भी भक्तों को बता दें। ये गलगल नींबू है जी, ये बेल है जी, ये आम है जी, ये अमरस है जी। महाराज जी इसमें फल भी लगा है शायद आमरस में, जो बताए हैं। हाँ, अच्छा फलता है बहुत तो ज्यादा। दोस्तों आइए थोड़ा सा एक बार आमरस का फल भी दिखवाने की कोशिश करेंगे आप लोग को, जो शायद कुछ देखने को मिल जाए। महाराज जी एक दो फल थोड़ा से दिखाएं। ये देखिए, इस तरीके का होता है। देखिए दोस्तों, ये छोटा फल है, अभी बढ़ रहे हैं। अच्छा, आज अभी बच्चा है, ये काफी बड़ा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये फल है, अमरस बोलते हैं, खट्टा मीठा होता है जी खाने में। जी महाराज जी। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा पूरा, और मैं अभी आपको जो कार्य है जहाँ पर चल रहा था वो भी थोड़ा सा भी दिखवाने की कोशिश करूँगा। पिछले भी उसमें दिखाया हूँ। तो महाराज जी जय श्री राम। हरिहर। आशीर्वाद दीजिए। सीताराम। हरिहर। ओम शांति। तो दोस्तों ये कार्य के लिए कुछ सामान है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, और यहाँ पर काम चल रहा है। ये पूरी कच्ची कुटिया ऊपर से बनी हुई है, सिर्फ यही कमरा है जिसमें संत महात्मा रह सकते हैं। ये देखिए ऊपर से इसमें ये लकड़ी का ऊपर से छाया, छत्र छाया है। ये काम चल रहा है, भैया लोग सीमेंट का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर मंदिर बन रहा है भोलेनाथ का, जो विराजमान है। तो इसमें सहयोग जरूर प्रदान करें सभी भक्तगण। यहाँ फर्श भी नीचे हुई है आश्रम में, और ये आप लोग से गुप्त था। 15 दिन से कार्य चल रहा था, लेकिन अब आगे सहयोग नहीं था, इस कारण से मुझे वीडियो डालना पड़ा। और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से काम अभी भी पूरा चल रहा है। सब